प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी अब 15 फरवरी तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य। प्रधानमंत्री कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों शीतलहर चलने के साथ ही पड़ रही है कड़ाके की ठंड। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी अब 15 फरवरी तक की जाएगी। इसके पहले इन फसलों की खरीदी के लिए 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित थी। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण मिंजाई में हुई देरी के फलस्वरूप किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा किसानों से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम तथा रागी का समर्थन मूल्य 33 रुपये 77 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों की उपस्थिति होना होगा। इससे पहले 10 जनवरी को मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए 1/3 उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे। राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,47,22,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए पात्रता अनुसार प्रिकॉशन डोज लगवाने, 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और सभी पात्र लोगों को टीका लगवाने की अपील की। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय दुर्ग द्वारा कोरोना से बचाव और टीकाकरण के लिए जागरूकता रथ निकाला जा रहा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई स्थित अपने निवास से इस जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 2 फरवरी तक विभिन्न इलाकों में जाकर कोरोना से बचाव और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और टीकाकरण के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। प्रदेश में 3 फरवरी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं नवा रायपुर में बनने वाले गांधी सेवा ग्राम का भूमि पूजन भी इसी दिन होगा। राजधानी रायपुर के राज्योत्सव स्थल पर आयोजित शुभारंभ और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 3 फरवरी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त जारी करने के साथ ही गांधी सेवा ग्राम का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव भी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों तथा कार्य समिति सदस्यों की बैठक रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 11 से 20 अप्रैल तक बूथ संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट और 2 फरवरी को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आयोजित गोष्ठियों का प्रदेश और जिला कार्यालयों में बड़ा स्क्रीन लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठक महामंत्री शिव प्रकाश ने जनहित के मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मुखर और सक्रिय करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को टोली बनाकर प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुंचना होगा। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा।
यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के इतिहास, परिकल्पना और राष्ट्रीय ध्वज संहिता पर केंद्रित रहेगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से। इस भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में राजनांदगांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोता, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के तहत हिंदी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1945 में दुर्ग जिले में किस महान हस्ती ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया था। इसका सही जवाब है पंडित लखनलाल मिश्र। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं बिलासपुर जिले के ग्राम परसोड़ी निवासी चंद्र कुमार पैकरा। श्री पैकरा को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों शीतलहर चलने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के बिलासपुर, पेंड्रा रोड और दुर्ग में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं बाकी स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया। वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में सुबह बर्फ की चादर भी देखने को मिल रही है। इसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। इन दिनों सरगुजा जिला ही नहीं बल्कि पूरा सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। अंबिकापुर शहर व कुछ अन्य जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 4 डिग्री तक पहुंच रहा है। संभाग के जशपुर, सामरीपाट, कोरिया व सूरजपुर जिले में भी न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच है। मैनपाट, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया में कई जगहों पर सुबह खेतों में जमी बर्फ देखकर यूं आभास होता है जैसे जमीन पर चांदी की परत जमी हुई है। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। मौसम विभाग ने प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में आज से वृद्धि होने की संभावना जताई है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा की गति कम होने के कारण यह स्थिति निर्मित हो रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि गांधी जी के आदर्श और विचार देश सहित पूरी दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में कल 30 जनवरी को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा 3 प्रिंटर्स कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले मुख्यालय में 3 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर के संस्थान के लिए छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का चयन हुआ है। नारायणपुर जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरगई छारा के पास हथियारबंद माओवादियों ने लकड़ी ढुलाई के कार्य में लगे 3 वाहनों में आग लगा दी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के रूपोंद झलवाड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के चलते 2 से 8 फरवरी तक 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कई अन्य ट्रेनों का परिचालन बीच में ही रद्द कर दिया जाएगा। मलेशिया में 15 फरवरी से होने वाले बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप का चयन किया गया है। सीमा सुरक्षा बल 157वीं वाहिनी कांकेर द्वारा COB परतापुर में सिविक एक्शन प्रोग्राम और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा से 3 किलोमीटर परिधि तक के संपूर्ण क्षेत्र को 1 वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। रायगढ़ जिले में जूट मिल चौकी के अंतर्गत ग्राम गढ़ उमरिया के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। रायगढ़ जिले में डोंगरी पाली पुलिस ने एक वाहन में छिपाकर ले जा रहे लगभग 50 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले में भी जयजयपुर पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी अब 15 फरवरी तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य। प्रधानमंत्री कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों शीतलहर चलने के साथ ही पड़ रही है कड़ाके की ठंड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।